रात हो गुलजार जहाँ चार यार। एक बार हमें शूट ख़त्म करनी पड़ी बंद करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी क्रू मेंबर्स और कास्ट को कोविड हो गया था। सोनम के साथ भी ट्रिप आई थिंक दैट्स अ गुड जेल वी कैन वाइब आई थिंक या इन सब में से ही छांट के मैं ले लूँगी. When I was born, my father did not want a girl. My mother had to leave the house because she was given two options कि या तो ये लड़की को मार दो या ऑर्फनेज में डाल दो. ये सारे योगा क्लास फ्रेंड्स यार्स और किटी पार्टी यार्स के साथ प्लीज़ जाके देखिए ये फिल्म. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन. दोस्तों, 4 यार में से 3 आज मेरे साथ मौजूद हैं, एक नहीं आ पाई हैं, लेकिन मैं इन चारों यार के लिए कुछ कहना चाहूँगा. स्माइल करो दिल से और दोस्ती निभाओ जिगर से. आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है. बहुत शुक्रिया सर. तीनों से जानना चाहूँगा कि ये जो लाइन अधूरी है, जहाँ 4 यार वहाँ रात हो गुलजार जहाँ चार यार. जहाँ 4 यार. हाँ, बहार ही बहार. ट्रक ट्रक के पीछे वाली शायद. ओके शिखा. जहाँ चार यार वहाँ दोस्ती, एंटरटेनमेंट और कॉमेडी. अच्छा, क्योंकि फिल्म की शूटिंग बहुत सारी गोवा में हुई है, तो कैसा रहा ये वेकेशन से? अपना लग रहा था कि ये शूटिंग हो रही है या लग रहा था कि 4 दोस्त एंजॉय कर रहे हैं गोवा में? नहीं बहुत लग रहा था शूटिंग कर रहे थे. आप ऐसा इंप्रेशन क्यों ले रहे हैं कि हम मेहनत नहीं करते हैं, कि हम काम की जगह पे पार्टी करने लगते हैं? ऐसा नहीं है. नहीं, हम कोविड के टाइम पे शूट कर रहे थे, तो हमारा कोविड बबल बायो बबल बना हुआ था वहाँ. एंड वी शॉट दैट ट्वाइस. एक बार हमें शूट ख़त्म करनी पड़ी बंद करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी क्रू मेंबर्स और कास्ट को कोविड हो गया था. एंड देन वी रिज्यूम शूट अगेन. गोवा इज़ गोवा ऑफ कोर्स. सो वी आर वेरी हैप्पी कि जब भी मतलब एक छोटा सा ब्रेक लेना होता था तो एक यू कैन गो टू द बीच एंड टेक अ वॉक. बट काम तो बहुत किया है. डिडंट फील लाइक अ हॉलीडे ऑल द टाइम फॉर श्योर. अच्छा सोरा, क्योंकि मिडिल क्लास लड़कियों की कहानी है, और लेकिन इसकी चर्चाएं क्लब, पब्स, किटी पार्टीज और योगा क्लासेस में भी हो रही हैं, जो बहुत पैसे वाली औरतें होती हैं. तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारे किरदार हैं वो एक ख़ास सामाजिक संदर्भ से आते हैं. वो भारत के छोटे छोटे जो कस्बाई क्षेत्र हैं उसकी मध्यवर्गीय परिवारों की गृहिणियां हैं. लेकिन जो मुद्दा है और जो एक अनुभव होता है महिलाओं का विवाह के बाद, जिस तरीके से शादी, परिवार, एक औरत की ज़िंदगी, उसके अस्तित्व, उसकी पहचान को निगल जाता है ऑलमोस्ट, वो मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो सब रिलेट करते हैं. और दूसरी चीज़, मौज से सब रिलेट करते हैं, मज़े और एक ट्रिप पे जाने से सब रिलेट करते हैं. और मैं कहूँगी महिलाएं भी नहीं, आप भी अगर फिल्म देखें या मर्द भी अगर ये फिल्म देखें तो आपको भी मज़े आएंगे, क्योंकि आपको भी फ्रस्ट्रेट होने का कॉन्सेप्ट, अपने रोज़मर्रा की रूटीन से फ्रस्ट्रेट होना और छुट्टी की कामना करना, कहीं पार्टी करना, एक ब्रेक, ये यूनिवर्सल चीज़ है. इसका कोई लिंग विशेष नहीं है, इसका कोई जेंडर स्पेसिफिसिटी नहीं है. तो और आई थिंक सारे दर्शक जब ये फिल्म देखेंगे, आपको या तो खुद की झलक दिखेगी कुछ मौक़ों पे, या आपको निजी रूप से आप किसी ऐसे शख्स जिसके आप करीब हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, उनकी झलक दिखेगी. तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर इस फिल्म का बहुत हाई है. तो इसलिए मुझे लगता है ये जो अच्छा बज़ बना हुआ है इस फिल्म को लेकर, वो स्वाभाविक है और हम बहुत खुश हैं उस चीज़ से. आपके सारे योगा क्लास फ्रेंड्स यार्स और किटी पार्टी यार्स के साथ प्लीज़ जाके देखिए ये फिल्म. अच्छा पूजा, इस फिल्म को देखने के बाद ये कहा जा सकता है, व्हाई शुड पति हैव ऑल द फन? Absolutely, I think so. तो कैसे, अब क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में सेट होता है कि क्योंकि जब वो देखती हैं अपनी पैसे वाली फ्रेंड्स को कि स्विट्ज़रलैंड जा रही है, पेरिस जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम गोवा पर स्टिक हो जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, क्योंकि गोवा ऐसा लगता है कि पता नहीं जन्नत आ गई है. तो आपको क्या लगता है कि माइंडसेट इसके बाद बदलेगा? और जो कहते हैं ना आकांक्षाएं, कई बार शादी के बाद बहुत सारी औरतें हम हार लेती, तो क्या आकांक्षा दोबारा जिंदा होंगी? Absolutely. So this is what I think, as per me, this is what we are trying to convey in a very very subtle way. जब लड़कियों की, औरतों की शादी हो जाती है ना, वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व
खो देती हैं, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपने इन लॉज में, अपनी शादीशुदा पारिवारिक लाइफ में completely इन्वेस्ट हो जाती हैं, दे forget themselves without even realizing that. So this is our take to show them, or maybe they realize, oh my god, that's right, that is my life. मैं कहाँ हूँ, ये ज़िंदगी मेरी है, लेकिन ये ज़िंदगी में मैं कहाँ हूँ, and that's exactly what, you know, in a very subtle way, that's what we are trying to make the women and the girls realize, and somewhere even the men realize that the life, or married life, or life should be about both people, not only about why should guys have all the fun, it should be the women should also have all the fun. So it is exactly that. बिल्कुल। और इस फिल्म की सबसे अच्छी एक बात यह है कि जिस दिन रिलीज हो रही है, सिनेमा दिवस है, और 75 रुपए में एक, और सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बजट में मजे करो। बड़े बड़े ग्रुप्स में जाओ और मजे करो। 75 रुपए की किटी डाल दो और उस दिन वो यूज हो जाएगी। और जिसको अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, अपने ऑफिस की ट्रीट, अपनी कोई पार्टी, प्रमोशन की सक्सेस स्टोरी, ट्रांसफर की खुशी, जो भी खुशी मनानी है आपको, वो आप जहाँ 4,075 रुपए में पूरे सबको दिखाएं और बहुत बेहतरीन मजे आएंगे आपको। हाँ, जो पेंडिंग होती है ना, पेंडिंग बर्थडे पार्टीज होती है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट यू कैन गिव टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, वी आर टेलिंग यू, डू इट नाउ। सबसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर यू विल चूज 3 गर्ल्स फ्रॉम बॉलीवुड, अपने 4 यार कौन होंगे आपको मिला के, किसके साथ जाना चाहेंगे? मैं तो इन्हीं के साथ जाना चाहूंगी, बिकॉज आई हैड सो मच फन विद देम एंड दे नो मी, तो इफ आई एम सिली और इफ आई एम बीइंग माय स्टूपिड सेल्फ, सो देन दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ मी, व्हिच आई सी, सो नाउ दे नो, सो हु एल्स, आई विल टेक ऑल 3 ऑफ देम, पिक ऑल टेस्टेड है, हम ट्राइड एंड टेस्टेड है। सोना, आप किसे लेके जाना चाहेंगी? वेल आई मीन इन तीनों के साथ तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। सोनम के साथ भी मैं, चूंकि मैं इतनी बार फिल्म कर चुकी हूँ और अलग अलग लोकेशंस पे कर चुकी हूँ, तो सोनम के साथ भी ट्रिप, आई थिंक दैट्स अ गुड जेल, वी कैन वाइब, आई थिंक, या इन सब में से ही छांट के मैं ले लूँगी। एक तो आपके पास है ही ऑलरेडी। करीना इज ऑल्सो ग्रेट फन, आई थिंक। शिका, आप किसको लेके जाए? यार मैं आई विल स्टे देयर फॉर अ मंथ, और फिर मेरे सारे 4, 40, 50 सारे जो यार हैं वो जस्ट आते रहो बस। देखिए, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात हो रही है, क्योंकि एक चीज़ और देखी जाती है यहाँ पे स्वरा, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ आप बोलेंगे तो वहाँ समझ आएगा कि लड़का और लड़की को बराबर नहीं, कई ऐसे शहर हैं जहाँ हम देखते हैं कि बेटी होते ही मार दिया जाता है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली की सोच अगर ये बदलती है, और बदल रही है, कह रहा हूँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की महिला का भूमिका निभा रहे तीनों, आप क्या कहना चाहिए? मतलब मेरी तो पूरी लाइफ का जो अस्तित्व है इज़ एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड दिस, बिकॉज व्हेन आई वाज बोर्न माय फादर डिड नॉट वांट अ गर्ल, माय मदर हैड टू लीव द हाउस बिकॉज शी वाज गिवन 2 ऑप्शंस कि या तो ये लड़की को मार दो या ऑर्फनेज में डाल दो, क्योंकि सो शी हैड, तो मेरा तो ये मेरी ज़िंदगी की आई थिंक पूरी लड़ाई या पूरा यही होगा, इट इज़, आई मीन इट ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड द गर्ल चाइल्ड, सो I mean, it's sad, but I do think things are changing for sure, which is great. सर, आप कहते हैं? आई थिंक बिल्कुल मैं पूजा से सहमत हूँ। चीज़ें बुरी रह चुकी हैं, बदल रही हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि देखिए हमारी ना एक मानसिकता है कि यार भेज तो रहे हैं स्कूल, करने तो दे रहे हैं नौकरी, ये तो ठीक, तो क्या दिक्कत है, भाई सारी बुरी चीज़, मतलब एकदम ही रेप हो जाना या एकदम कत्ल हो जाना, ये ज़िंदगी जुर्म के उस पर क्यों चल रही है? Why are you laughing? It's like, one second, why are you laughing? I'm giving a serious answer. So नहीं, मैं कह रही हूँ कि इतने हम क्यों एक्सट्रीम में सोच रहे हैं? मुझे लगता है दिक्कत यहाँ से आती है कि एंड वो ये सिर्फ इस देश में नहीं, मैं कहूँगी पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तो दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र है, जिसमें ऑफ कोर्स भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो पूरा शामिल, और कोई देश छोड़ा, भूटान, आई डोंट नो अबाउट भूटान, बट दे आर क्वाइट फिलोसॉफिकल, बट ये पूरा जो इलाका है, हम लोग जिस किस्म के हम लोग जिस किस्म की पेरेंटिंग देते हैं अपने बच्चों को, उसी में आपने भेदभाव शुरू कर दिया, क्योंकि आप जो संस्कार दे रहे हो लड़कों को, लड़कियों को, वो अलग है। लड़कों को आप जिम्मेदारी सिखा रहे हो कि भैया इसलिए इंडियन मेन खास करके जिम्मेदारी का इतना गहरा एहसास है उन्हें कि माँ, मम्मी, पापा, घर खरीदना है, ये वो, तो उनको आप जिम्मेदारी का एहसास, और प्लस जो भी है कि तुम लड़के हो, स्ट्रांग बनना है, ये वो, थोड़ी सी उसमें से टॉक्सिक एलिमेंट्स, कंट्रोल ये सब भी आ जाता है, और एक थोड़ी एंटाइटलमेंट कि भैया हम तो लड़के हैं, वॉट एवर। ये लड़कियों को आप क्या सिखा रहे हो कि बेटा अच्छे रहो,
सेवा करो, बड़ों की इज्जत करो, परिवार का ख्याल रखो, सारी चीज़ क्या ड्यूटी बाहर की तरफ, जो जो करो बाहर के लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ मत करो। सो आई थिंक दैट वो जो भेदभाव है ना, वो बिल्कुल वो ये डिफरेंट संस्कार में शुरू हो जाता है। तो आई थिंक कि अगर हम ये थोड़ा स्विच कर दें ना कि लड़कियों को भी थोड़ी जिम्मेदारी और ये, लेकिन थोड़ी ऐसी एंटाइटलमेंट, थोड़ा सा उनको भी सिखाओ कि स्ट्रांग रहो, तुम अपना लड़ो दुनिया में, और लड़कों को थोड़ा सेवा का भाव देना, तो मुझे लगता है कि समाज काफ़ी बेहतर हो जाएगा। हाँ हाँ। शिखा, क्योंकि आप जब बोल रहे हंसे थे, क्या कहना चाहेंगे आप, बिकॉज आपके दिमाग में कुछ चल रहा था लग रहा है। नहीं, वो मेरा अलग चल रहा है, वो मैं व्हाट्सएप पे इन दोनों के साथ बात करूंगी बाद क्या में। कहना चाहेंगे? नहीं, पर मैं ये कहना चाहूँगी टू ऐड टू व्हाट दे सेड, आई थिंक ये हमारी ये जो फिल्म है उसमें बहुत एक खूबसूरत तरीके से आपको ये देखने मिलेगा इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। You will laugh. You will. There is drama. There's a twist and a turn in it. Also, as you must have seen in the trailer. So, what's lovely is कि हम we will see this story with entertainment. बिल्कुल सौरा, जो ये करण छोड़ा जाएगा, जब मूवी देखेंगे पति के साथ बैठ के, और जो ये वेकेशंस का जो करण छोड़ेगा, तो आपको लगता है कि टेढ़ी नजर से पति को देखा जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि अगर देखा भी गया तो कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा झेल लो यार, ऐसे भी क्या नाजुक हो आप लोग। मुझे लगता है ठीक है, इतने सदियों से हमें इस तरीके से देखा गया है, कोई बात नहीं। चलिए, क्योंकि मैं जब ट्रेलर देख रहा था और आपके तो डायलॉग, माशाल्लाह हर डायलॉग पे मुझे हंसी आ रही थी। लास्ट वाला जो चिल्ला के जो आप बोलते हैं, वो ऐसा लग रहा था, रिलेटेबल लग रहा था, कह रहा था कि कोई अपनी ही दोस्त है, कोई ऐसे बोल रही है। तो क्योंकि देखिए, एक ऐसे समय यहाँ पे हंसने का भी मौका, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, हंसने का मौका मिल रहा है, और एक ऐसी फिल्म है जो रिलेट करेगी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स आर फैमिली ऑल्सो। सो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी लाएगी सौरा, क्योंकि मेरे अंदर तो मैं हंस रहा हूँ अभी तक, और वो भी डायलॉग बार बार इनको देख के याद आए। इनकी खासियत यही है, जिस फिल्म में होती है सारे अच्छे डायलॉग इनके पास आ जाते हैं, और ये इतने बेहतरीन तरीके से करती हैं कि वो बिल्कुल आपको याद रहना है ही। बट बिल्कुल सही कहा आपने, इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म एंड इट्स अ वेरी अपलिफ्टिंग फिल्म, आपको अच्छा लगेगा। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने मजाक में कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये फिल्म किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना ये पतियों के अगेंस्ट है, ना ये मर्दों के अगेंस्ट है, इसमें कोई ऐसा कुछ भाव नहीं है। मज़ेदार फिल्म है। हमारी फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट एक किरदार है गिरीश कुलकर्णी जी, जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो ट्रेलर में भी आते हैं। वो जो रिश्ता है उनका और इन सारी औरतों का, वो बड़ा क्यूट सा एक है। ये फिल्म में इसकी सबसे ख़ास बात है, 2 मर्दों ने 4 महिलाओं की ज़िंदगी पे एक फिल्म बनाई है। विनोद बच्चन जी जो निर्माता हैं, कमल पांडे जी जो लेखक और निर्देशक हैं। सो आई थिंक दैट इट्स अ वेरी फील गुड फैक्टर बहुत हाई है इस फिल्म का। तो मुझे, हाँ, इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म एंड आई थिंक कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे समाज में ना, जब पेपर खोलो कुछ बुरी खबर, तो आई थिंक इट्स अ नाइस ब्रेक, इट्स अ वेरी पॉजिटिव नाइस ब्रेक, वेरी अपलिफ्टिंग फिल्म। एटलीस्ट हमें तो ऐसा लगा देख के। 100%, I think without a doubt, I agree with you. अच्छा पूजा, इस फिल्म को देखने के बाद जो जितने भी यार हैं, सब मिलके फ़ोन करके बैग पैक करने वाले? I hope so. In fact, यार ही नहीं, families, kitty parties, like you said, yoga groups, everybody should do exactly that. हम टूरिज्म बढ़ाएंगे इस देश में, ठीक है। हम अर्थव्यवस्था इस देश की, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, अब एक ज्ञान नहीं है, उनके साथ भी हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। उनके लिए क्या चाहेंगे, बिकॉज एक याद जब मिसिंग होता है ना, तो 3 इंजॉय बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप उनके बारे में बात करते हैं, हो जाता है कई बार, तो कितना मिस कर रहे हैं उन्हें? हम यही कहना चाहेंगे, मेहर, वी मिस यू सो मच, a lot, get well soon. चलिए, थैंक यू टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। चलिए, 16 तारीख को जब ये फिल्म रिलीज होगी, तो उम्मीद यही होगी, जो करण छोड़ा गया है वेकेशंस का, और मिडिल क्लास फैमिलीज की जो वुमेन्स हैं, और वेकेशन पे जिस तरह जाती है, तो पति जो साथ में बैठा होगा उसको टेढ़ी नज़र से देखा जाएगा, और वेकेशंस पे 4 यार मिलकर ज़रूर जाएंगे, और एक बहुत अच्छी फिल्म है, हंसने का मौका देगी, और बहुत लाइट फील हो गया आप जिस तरीके से नेगेटिविटी फैली हुई है। एक अच्छी फिल्म आ रही है थिएटर्स पे, आप जाके देखें, और इन 4 यारों की जो दोस्ती है वो एंजॉय कीजिए। कैमरामैन संदीप के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन।